हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। रोजाना की तरह आज भी हम लोग लगाएंगे लूसेंट का सेट। और आज ये जो सेट है वो है पेज नंबर 239 से लेकर के 245 पेज नंबर तक का सेट। और कल के लिए जो सेट होगा, कल बायो स्टार्ट होगा, तो उसके लिए 246 पेज नंबर से 251 पेज नंबर तक आप पढ़ लीजिएगा। हो सके तो एक दो पेज और ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन मुझे कम लगेंगे तो एक दो पेजेस और आगे भी मैं बढ़ा सकती हूँ। तो 251 तक फिलहाल पढ़ लीजिएगा, और अगर पॉसिबल हो मे बी तो एक दो पेज और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और चलिए आज का सेट लगाते हैं। सेट लगाने से पहले एक और ज़रूरी बात कि अगर आपने अभी तक ब्लॉग चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चाहे तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज लगाते हैं टेस्ट। क्वेश्चन दिया गया है कि जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण। जल में अस्थायी कठोरता जो है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट इत्यादि के घुले रहने के कारण होता है। निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। आंसर है ऑप्शन डी, इट्रियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। भारी जल एक प्रकार का क्या है। आंसर है ऑप्शन बी, मंदक है। भारी जल जो है एक प्रकार का मंदक है। बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। पुराने तैल चित्र के रंगों को फिर से उभारने के लिए या बालों के ब्लीचिंग करने के लिए जो है, इन दोनों में ही हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कार्बोरेंडम निम्न में से किसका दूसरा नाम है। आंसर है ऑप्शन सी, सिलिकॉन कार्बाइड का। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। आंसर है ऑप्शन डी, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि तब इससे क्या होता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। यानी कि दिन में जो है पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, परंतु रात में उल्टा हो जाता है, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तड़ित के कारण निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया होती है। आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। पीतल बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का।
कि पीतल के बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन में सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण है उससे निकलने वाला धुआं क्या है? तो अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं है। फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, लाल फास्फोरस। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, पीला फास्फोरस या श्वेत फास्फोरस। पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है। आंसर है ऑप्शन बी, जल में। श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडा के गर्म तथा सांद्र विलयन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? आंसर है ऑप्शन बी, ये फास्फीन बनाता है। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, फास्फीन का प्रयोग किया जाता है। वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, हाइड्रोजन सल्फाइड। कशिश का तेल यानी कि ऑयल ऑफ विट्रल ये क्या है, यानी कि किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रॉल यानी कि कशिश का तेल भी कहते हैं। लेड संचायक बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है? आंसर है ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। निम्न में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, आयोडीन। ग्लास यानी कि कांच किसमें घुलनशील होता है? आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, रैमजे को। अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय रैमजे को प्राप्त है। किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है? आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरीन का। विज्ञापन साइन बोर्डों और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, नियॉन गैस। निम्न अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, आयोडीन में। निम्न में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी, जिनॉन को। जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। निम्न में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। बारूद एक मिश्रण होता है।
आंसर है ऑप्शन सी, नाइटर, सल्फर और चारकोल का। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? आंसर है ऑप्शन सी, फ्लिंट कांच का। निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दिए गए ऑप्शन में से उत्कृष्ट गैस नहीं है, बाकी हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सभी उत्कृष्ट गैस हैं। उत्की आवर्त सारणी में जो शून्य वर्ग के तत्व हैं उसमें 6 तत्व हैं जो कि अक्रिय गैस उन्हें कहा जाता है, या उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, इन सब के नाम से उसे जाना जाता है, जिसमें कि कौन कौन है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, इसके अलावा है क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ब्लीचिंग पाउडर निम्न में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, बुझे चूने पर से क्लोरीन। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, ऑक्सो कार्बन्स। ये कार्बन का अपरूप नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस ये सारे जो है कार्बन के अपरूप हैं। निम्न धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, लोहा। इनके अलावा प्लैटिनम, कोबाल्ट, निकेल, टंगस्टन ये सारे इत्यादि जो है अमलगम नहीं बनाते हैं। निम्न में कौन सा अक्रिय गैस सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, जीनॉन। निम्न में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे कम है। इसकी मात्रा केवल 0.03% है। सबसे अधिक जो है वो है नाइट्रोजन की मात्रा, ये 78.08% है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये 20.95% है और आर्गन की मात्रा 0.93% है। वायु से भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, तो ये क्यों, ऐसा क्यों है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। निम्न में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है? आंसर है ऑप्शन ए, टीएनजी। टीएनजी को नोबेल के तेल के नाम से जाना जाता है, टीएनजी यानी कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। निम्न में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? आंसर है ऑप्शन डी, साइक्लोनाइट। आरडीएक्स को यूएसए में साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है, जर्मनी में हेक्सोन के नाम से और इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? आंसर है ऑप्शन सी, 46%। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, लोहा का। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में लोहे के चूर्ण को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। बिस्फेनॉल ए क्या है? आंसर है ऑप्शन सी,
कि बिस्फेनॉल ए जो है ये खाद्य संवेष्टन सामग्री यानी कि फूड पैकेजिंग मटेरियल के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। आरडीएक्स का आविष्कार निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? आंसर है ऑप्शन डी, हैंस हेनिंग ने। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। कांच को गहरा नीला रंग निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, कोबाल्ट ऑक्साइड के द्वारा। कैमरा दूरबीन के लेंस बनाने के लिए निम्न में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, फ्लिंट कांच का। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ पे दिया गया है कि रोल्ड गोल्ड जो है ये जिंक और टीन का मिश्रण है, तो यहाँ पे ये गलत है क्योंकि रोल्ड गोल्ड जो है कॉपर और एल्यूमिनियम का मिश्रण है। बाकी के ऑप्शन सही हैं कि पीतल में कॉपर और जस्ता होता है, ये दोनों का मिश्रण है। कांसा जो है कॉपर और टीन का, गन मेटल कॉपर जस्ता और टीन का। निम्न में से पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, यूरिया। तो ये थे 50 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि आपका स्कोर हमेशा की तरह काफी अच्छा रहा होगा। तो आप अपना स्कोर चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।